आजकल के नौजवानों को क्रेडिट कार्ड बहुत पसंद है। मानो जैसे कोई जादू की छड़ी मिल गई हो सपने पूरे करने के लिए। जो मन में आए झट से खरीद लो, महीनों पैसे जमा करने की जरूरत ही नहीं। आजकल के जमाने में यंगस्टर्स को सब कुछ अभी चाहिए। दोस्तों को देखते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए, फोन पे एड्स देखते हैं, हर कोई लेटेस्ट गैजेट्स खरीद रहा है, फैंसी रेस्टोरेंट्स में खा रहा है और विदेश घूमने जा रहा है। और ये सब मुमकिन हो रहा है क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड्स सिर्फ झटपट खरीदारी करने का जरिया नहीं है, इनके साथ मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और कैशबैक ऑफर्स। सोचो, फ्री मूवी टिकट्स, शॉपिंग पे डिस्काउंट्स और ट्रैवल माइल्स भी। आजकल की जनरेशन को डील्स और एक्सपीरियंसेस बहुत पसंद है, तो इन ऑफर्स को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पैसा खर्च तो करना ही है, ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो। लेकिन बात सिर्फ रिवॉर्ड्स या झटपट खरीदारी की नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स यंग इंडियंस को इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं, इसकी एक और बड़ी वजह है, वो है एस्पिरेशंस। क्रेडिट कार्ड एक लाइफस्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो पहले बहुतों के लिए इम्पॉसिबल था, अब वो पॉसिबल लगता है। क्रेडिट कार्ड हाथ में हो तो लगता है अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल। लेकिन बहुत से यंग पीपल ये नहीं समझते कि क्रेडिट का ये आसान एक्सेस एक प्राइस के साथ आता है। एक ऐसा प्राइस जो अगर संभल के मैनेज ना किया जाए तो बहुत क्विकली बढ़ सकता है। क्रेडिट कार्ड्स पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, पेमेंट्स मिस करने से कर्ज का पहाड़ बन सकता है, और वो ड्रीम लाइफस्टाइल वो पल भर में एक फाइनेंशियल नाइटमेयर में बदल सकता है। आजकल के नौजवान पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स इस स्पेंडिंग स्प्री को और बढ़ावा दे रहे हैं। यंग पीपल हर चीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। रोजमर्रा के खर्चों जैसे किराने का सामान और पेट्रोल से लेकर महंगी चीजें जैसे स्मार्टफोन्स और वेकेशंस तक, ईएमआईज ने महंगी चीजें खरीदना और भी आसान बना दिया है। लगता है जैसे सब अफोर्डेबल है, लेकिन क्या सच में है? प्रॉब्लम स्पेंडिंग का नहीं है, प्रॉब्लम है बिना सोचे समझे स्पेंडिंग का। बहुत से यंग पीपल अपनी औकात से बाहर जिंदगी जी रहे हैं। वो क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हैं एक ऐसे लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो स्पेंडिंग और डेट के एक साइकिल में फंस गए हैं। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, ऐसे पैसों से जो उनके पास हैं ही नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो जानते तक नहीं है। यहीं से डेट ट्रैप का डेंजर शुरू होता है। बहुत से यंग यूजर्स हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड बिल पे सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू ही पे करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये एक फिसलन भरी ढलान है। उन्हें ये नहीं पता होता कि बाकी का बैलेंस हाई इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता रहता है। ये क्विकली बहुत बड़ी अमाउंट बन सकती है, जिससे डेट से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाने वाला लग्जूरियस लाइफस्टाइल यंग पीपल को एक खतरनाक फाइनेंशियल पाथ की तरफ ढकेल रहा है। जरूरी है कि हम रुकें और सोचें, क्या ये लाइफस्टाइल इस फाइनेंशियल बर्डन के लायक है? क्या टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन के लिए अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कुर्बान करना सही है? फिनटेक कंपनीज पैसे के लेन देन का तरीका बदल रही है। वो फाइनेंशियल सर्विसेज को और एक्सेसिबल बना रही है, खास तौर पर यंग पीपल के लिए। क्रेडिट कार्ड लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई करो, इंस्टेंट अप्रूवल लो और झट से कार्ड यूज करना शुरू कर दो। क्रेडिट का ये आसान एक्सेस एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। जिन लोगों को पहले फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर रखा जाता था, वो अब क्रेडिट एक्सेस कर सकते हैं। ये एम्पावरिंग हो सकता है। ये लोगों को उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ ये डेट का रिस्क भी बढ़ाता है। जब क्रेडिट आसानी से अवेलेबल होता है तो लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उधार ले लेते हैं। फिनटेक कंपनीज लगातार इनोवेट कर रही है। वो नए और अट्रैक्टिव क्रेडिट प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। ये प्रोडक्ट्स अक्सर यंग पीपल को टारगेट करके बनाए जाते हैं। ये कैशबैक, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और डिस्काउंट्स जैसे फीचर्स ऑफर करते हैं। ये फीचर्स बेनिफिशियल तो हो सकते हैं, लेकिन ये इंपल्सिव स्पेंडिंग को भी इनकरेज कर सकते हैं। फिनटेक रेवोल्यूशन यहां रहने के लिए आया है। इस रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों के बारे में अवेयर होना जरूरी है, खास तौर पर जब बात क्रेडिट की हो। ये याद रखना जरूरी है कि क्रेडिट एक टूल है। इसे वाइजली यूज करके एक सिक्योर फ्यूचर बनाया जा सकता है, या इसका गलत इस्तेमाल करके फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में फंसा जा सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी अब ऑप्शनल नहीं रही,
ये एक नेसेसिटी है, खास तौर पर यंग पीपल के लिए। उन्हें समझना होगा कि क्रेडिट कैसे काम करता है। उन्हें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें सीखना होगा कि अपने फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली कैसे मैनेज करें। यहां फाइनेंशियल एजुकेशन एक क्रूशल रोल प्ले करती है। स्कूल्स, कॉलेजेस और फैमिलीज को फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रायोरिटाइज करना होगा। यंग पीपल को बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया जाना चाहिए। उन्हें डेट के डेंजर्स के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्हें इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए टूल्स और नॉलेज दिए जाने चाहिए। क्रेडिट को वाइजली मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने जैसा है। अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, एक बजट बनाओ और उस पर स्टिक करो। अपनी कमाई से ज्यादा खर्च मत करो। अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे और पूरी अमाउंट पे करो व्हेनेवर पॉसिबल। अगर पूरी अमाउंट पे नहीं कर सकते तो मिनिमम अमाउंट ड्यू से ज्यादा पे करने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड्स को एक फाइनेंशियल टूल की तरह यूज करो, ना कि एक फ्री पास की तरह, एक ऐसे लाइफस्टाइल के लिए जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखो, क्रेडिट कार्ड फ्री मनी नहीं है, ये एक लोन है और सभी लोन्स की तरह इसे रीपे करना होता है। फाइनेंशियली लिटरेट और रिस्पॉन्सिबल होकर यंग पीपल क्रेडिट की पावर का अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं।